आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज जानेंगे कि कठिन वक्त में विद्यार्थी को क्या करनी चाहिए, इसकी पूरी साइकोलॉजी को समझेंगे और जो आपके जीवन में जो कठिन वक्त आता है, कठिन समय आता है, कठिनाइयों से भरा जो समय होता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती है तो एक सामान्य स्थिति में मनुष्य करता है, तड़पता है, छटपटाता है, मदद मांगता है, ज्योतिष के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, ना जाने कितने कितने जगह पे जाता है, मंदिरों का दरवाजा खटखटाता है, सरकारों को दोष देता है, पड़ोसियों को दोष देता है, न जाने कितने सारे चीजों पे आरोप लगा देता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। तो दर्शन में, प्राचीन रहस्यमय दर्शन विज्ञान में, प्राचीन रहस्यमय मनोविज्ञान में, मैं दर्शन और मनोविज्ञान दोनों शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और प्राचीन शब्द जोड़ रहा हूं। उसमें ये चीजें, ये भावार्थ, ये मीनिंग अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में जितनी ज्यादा समस्याएं आती है, या कहा जाए जिस मनुष्य के जीवन में जितनी ज्यादा समस्याएं आती है, प्राकृतिक उस मनुष्य को उतना ही ज्यादा निखारना चाहता है। आप इस बातों की गहराई को समझिए। एक व्यक्ति के जीवन में जितनी ज्यादा समस्या आ रही है, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में जितनी ज्यादा समस्या आ रही है, वो समस्या शारीरिक बीमारी से संबंधित हो, मानसिक उधेड़-बुन से संबंधित हो। मैं मानसिक बीमारी की यहाँ बात नहीं कर रहा, मानसिक बीमारी वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन सामान्य शारीरिक बीमारी से संबंधित हो, या मानसिक उधेड़-बुन से संबंधित हो, मानसिक उलझन से संबंधित हो, या आपके जीवन में बहुत सारी जटिलता है और आपके अंदर से एक प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो आप हमेशा इस पर मनन रखिए कि प्रकृति आपको काफी गहरे में कोई सीख देना चाहती है, इसीलिए आपके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। ऐसे परिस्थिति में आपको अपने आप को आत्म मूल्यांकन करना चाहिए और वो उत्पन्न हुए कठिन परिस्थिति के प्रति अपने आप को एलिजिबल बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए। एक सामान्य सी बातें प्रचलित है कि जब तक लोहा गर्म नहीं होता तब तक उसे ऐच्छिक संरचना नहीं दिया जा सकता है। उसी तरह से प्राकृतिक आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां, जटिलता, दुख और दर्द पैदा कर रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि प्राकृतिक आपकी चेतना को विकसित करना चाहती है। आखिर इस जन्म में प्राकृतिक आपके ऊपर चारों तरफ से हावी है कि आप विकसित हो। एक बीज जब तक मिट्टी को नहीं फोड़ता तब तक वो पौधा में तब्दील नहीं होता। तो आपके ऊपर कठिनाइयों का बोझ, कठिनाइयों का मिट्टी इसलिए डाला जाता है कि आप उसे फोड़ करके निकले और निखरे। आप अगर बीमार हैं तो आप आयुर्वेद का अध्ययन करें, होम्योपैथी का अध्ययन करें, जाने समझे, योगा, प्राणायाम, शरीर रचना विज्ञान को समझे, मनोविज्ञान को समझे। ये आपके ज्ञान में वृद्धि देगा, साथ ही आपसे कई लोगों का यह ज्ञान आपके द्वारा कल्याण करवाएगा। आपके मन में चंचलता है, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ें, ह्यूमन माइंड के बारे में जानें, मन की वृत्तियों के बारे में जानें, और आप जानेंगे खुद के बिहेवियर को, खुद के इमोशंस को रेगुलेट एवं मॉडिफाई करेंगे, तो आपके द्वारा यह अर्जित मनोवैज्ञानिक ज्ञान दूसरे के भी काम आएगा। तो जीवन यही तो है, परस्पर एक दूसरे के हाथ को पकड़ के चलना, एक दूसरे से कंधा मिला के चलना। लेकिन वर्तमान समय में ये सारे नैतिक, इथिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल बातें को सिर्फ किताबों में शोभा देने लायक करके पल्ले झाड़ के अपने रास्ते चल देते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में जब कठिनाई आती है, दुख आती है, तो बाहें चौड़ा करके चिल्लाते हैं कि मेरे साथ ही आखिर क्यों? क्योंकि कठिनाइयां आपको कुछ सिखाना चाहती है, कुछ बनाना चाहती है, या इस तरह से कहा जा सकता है कि कठिनाइयां आपके जीवन के नए द्वार को खोलना चाहती है, लेकिन आप जागृत नहीं है, आप अवेयर नहीं है उस कठिनाइयों के प्रति और अपनी मानवीय अंतःशक्ति के प्रति। तो आप समझ रहे होंगे कि जब किसी विद्यार्थी के जीवन में भी कठिनाइयां आए तो उसे अपने विद्या के माध्यम से, विद्या का मतलब जो आप पाठ्यक्रम पढ़ते हैं वो नहीं, विद्या का मतलब मनोविज्ञान, दर्शन, आयुर्वेद, योगा, प्राणायाम, जो भी मनुष्य को
जो भी विज्ञान, जो भी शाखाएं मनुष्य के बारे में बतलाता है उसका अध्ययन करें और इस विद्या से अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जब आप इस विद्या में निपुण होंगे तो आप कई लोगों के जीवन के कल्याण का कारण बनेंगे। इसलिए जीवन में किसी भी विद्यार्थी की कठिनाइयां आ रही है तो ना ज्योतिष के पास जाएं, न किसी से सलाह लें, खुद को मूल्यांकन करें और समझें और जीवन के विकल्पों को देखें, क्योंकि वो कठिनाइयां हो सकता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का द्वार खोलने वाली हो। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।